ये कांपती हुई आवाज, धूमल पड़ जाने वाला चेहरा, यहाँ कुछ तो हुआ। ये बिस्तर कैसे पड़े? ये पता नहीं, अभी कुछ हुआ होगा। तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं? नहीं तो हम तो एकदम पछाऊ पड़े थे। और तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं? हाँ हाँ। ये सरकार, रोने की भी आवाज हमें सुनाई दे रही है। वो रोने की आवाज नहीं हो, एक कुत्ता ने कुतिया को मार दिया। आठ! सावधान हो जा। आओ, सावधान हो गए, लियो। और जाओ कहाँ? और ये ज्ञात करो किसकी रोने की आवाज है। सरकार, तुम चिल्ले सो अच्छी नहीं लगा। क्यों? अच्छी नहीं लगा चिल्ले नहीं, तो ऐसे में तुम बहुत अच्छी लगाते। ओए, अब जा तो हाँ, आदेश का तुरंत पालन होना चाहिए। अब जा तो। हाय भैया, कट गई भैया, कट गई। जाए सुपन खाराउड़ी और काहे मो सब पता चल गो, काय क्या गई दीदी होते हैं? सब पता चल उस गया। बालक ने मुझे सब बताया है। काय तुम ब्याह कराने गई थी वहां पर? कौन कहता है? वही लड़का काटू कि तुम आई थी, कहती ब्याह कर लियो। तुम कांप क्यों रहे हो बात करने में? अरे हिचकी आ रही को याद कर रहा हूं। तुम ऐसा करो, तुम्हें दोहराऊंगी नहीं, मुझे मेरे भैया से मिलना है। तुम वहां क्यों गई ब्याह कराने? मैं तो हजू मैं कब से परेशान फिर। किसने कहा? उसी ने कहा जिसने तुम्हारे नाक कान धर लिए। अरे सब ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसो? हाँ, मैं तो जानत तो सही है। हमें हमारे भैया दशहरन से मिलना है। हाँ इते मिलना है, उते मिलन गई थी, सो सब मरवाया ही, सब मर गए हैं। ऐसा है? यो की नाश करवा दी। अरे हमारे भैया से मिलना है, तुम जल्दी मिलवाओ, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा था, झांसी का काहे नहीं मरत। वो तो कौन ट्यूआ दरे मोह हिचकी काहे आगू तहिया याद करत का। हाँ जात याद तो बहुत करती हूँ मैं। ले आओ, जात देव। सरकार, पावन में बधेले। सरकार, कहो। वो आपकी बहन शूर्पणखा आपसे मिलना चाहती है। बहन सूपनखा? समाचार सब आप हुए। आदर और सम्मान सहित ले आओ। उसके पास कुछ नहीं है इस समय। क्यों? सब खत्म। ऐसा क्यों? अम्मू का पता, तुम्हारी बहन वही सब पूछ लाई। हमारे आदेश का पालन हो। ले हो पालन। चल यहाँ के चल चल चलते यहाँ के। भैया, बहना, भैया आप यहाँ पर रंग रंगलियां बना रही हो और आपको अपनी बहन की तरह की चिंता नहीं है? कैसी है, किस हाल में है? देखो भैया, देखो मेरी कैसी दुर्दशा हो गई है, लेकिन आपने मेरी एक भी बार नहीं खबर ली। ये किसने की बहन तुम्हारी दुर्दशा? ये कौन है पृथ्वी में? आज किसने जन्म ले लिया और ये क्या हाल बना लिया? हमें अवगत कराओ बहना। भैया सुने कि भाई दो लड़के राम लखन, यह क्या कह रही हो? और इस दंडक बन में आए हैं, हम राहे के सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाकी और लड़ाके हैं, बाकी और लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की हो। ये क्या कह रही हो? हाँ भैया, वो पंचवटी में ऐसे रहते हैं भैया,
जैसे जागीर उन्हीं की हो। बहना, तुमसे एक चूक हो गई। कौन सी? तुम्हें मेरा नाम अवगत कराना था उन्हें कि मैं लंकापति की बहन हूँ। मेरा नाम अवगत कराना था। फिर क्या हुआ? भैया जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिया, इतना भला बुरा कहा भैया। पहले तुम मुझे शायद छोड़ देते हो, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही उसने मुझको बहुत भला बुरा कहा, मुझको गाली दी और भैया मेरे दोनों कान कतल डाली और मेरी नाक काट डाली। ओए, नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। कम नाक ना हो तो उनकी भी। बहना, यदि तुम्हारी नाक कट गई है तो उनकी भी नाक नहीं मैं रखूंगा और भेजा नथुओं की राय करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। सुनो भैया, अगर ये नहीं कर पाए, क्यों? मेरी नाक गई सो गई, तुम अपनी नाक बचा लेना। मेरी नाक तो कट चुकी है, पर तुम अपनी नाक बचा लेना। और इस जग में ऊंचा नाम न हो भैया तो नकटा नाम धरा लेना। अगर तुमसे कुछ ना हो सके तो अपना नप का नाम रख लेना। इस दशहरा में कुछ नहीं रखा भैया। राजसेवक, बहन की बुद्धि विपरीत हो गई है, इन्हें गहरा आघात हुआ है, इसलिए ले जाओ इन्हें सुखेन वैद्य के पास, उपचार करवाओ, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। और सुनो भैया, विपरीत तो ठीक है, इतना तो खर दूसरा तीसरा भैया ने नहीं कहा, उनसे भी मैंने कहा, उनके पास गई। लेकिन भैया आपको बता दूं, वो बालक ऐसे है, वो कोई साधारण नहीं है। उन्होंने 14,000 सेना सहित उनको भी गाजर मूली की तरह काट डाला भैया, मार डाला। ओह, राजसेवक, सुखेन वैद्य के पास ले जाओ। ये धराधाम पाताल पिनाक सब मेरे पिनाक ने जीते हैं और भैंसे मेरे भाग और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। ओ तपसी बच्चों ने खर दूसरा तीसरा का वध कर दिया। ओ सुर नर असुर नाग जग माही, ओ मोरे अनचुर कह को नाही। खर दूसर मौसम बलवंता, ओ दिन है को मारे बिन भगवंता। जब एक अकेली शक्ति ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने उतार लिया। ओ यदि तू नारायण है, नर नहीं नारायण है, तो मैं अवश्य तुझसे बदला लूंगा। ओ ये समय दशानन विचार करने का है। राजा के 3 गुण होते हैं, बुद्धिमता, सतर्कता और मूर्खता। यदि तुमने बुद्धिमती से काम किया तो अवश्य तुम्हारी विजय होगी, और यदि तुमने मूर्खता की तो तुम्हारी विजय नहीं हो सकती है। सावधान हो जा, यदि तू नारायण है और नर नहीं तो मैं वहीं आ रहा हूं पंचवटी। मैं भी परीक्षा लूंगा तुम्हारी, सोने का मृग पहुंचाऊंगा। यदि तुम सोने के मृग के पीछे गए तो तुम नारायण नहीं हो, नर हो। इसलिए मुझे अब मामा मारीच के पास जाना चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मायावी लंका में केवल मामा मारीच के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। वही
राक्षस राज्य का सर्वश्रेष्ठ मायावी है, वही ये कलाएं जानता है। हो चला अकेले जाने चढ़े तहमा, चला अकेले जाने चला अकेले जाने चढ़े तहमा, चला ओ बस मारी तो सिंधु नटो जयवा, बस मारी से सिंधु तट जयवा, बस मारी जय। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये कौन दुर्दशा बना के रखी है? जागो मामा जी, मामा जी। मामा जी, अरे ये कैसी दुर्दशा बना के रखी है? लंका के भगवान दशानन, ये क्या कारण है आधी रात का आना? अरे आप किसी सेवक को भेज देते, मैं स्वयं लंका आ जाता, लेकिन आप हमारे पास आधी रात को आना, क्या कारण है लंकेश? कारण तो ठीक मामा है, जी, आप हमारे यहाँ आए हैं, पहले आसन ग्रहण करें। यदि सामाजिक कार्य होता तो मैं राज सेवक को भेज देता। ये व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए हमें आना पड़ा। यदि आदेश है तो आसन ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हो, लंका के भगवान हो, आपको तो सब दहलते डरते हैं, हम तो बहुत डरते हैं। आपके भांजे हैं, इसलिए आपकी आरती की जाए। जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा, आधी रात को काहे को आए प्राण के लेवा, स्वामी जय रावण देवा। प्रभु, आपका आने का क्या कारण है, मुझे ज्ञात कराएं। जो आप आधी रात को हमारे पास आए हैं, करी पूजा मारी चित में ऊंची सादर सादर पूछीबा, कवन हे तुमने व्याग्रयति अक्सर आया हूँ। मामा जी, कहो। लंका में तुम सर्वश्रेष्ठ मायावी हो। अवश्य
इसलिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हमारी सहायता की आवश्यकता? आज लंकापति भगवान को मारीच की आवश्यकता? ऐसी कौन सी आवश्यकता है? दो बच्चों ने आकर के और पंचवटी गंदी की है, खरदूषण तीसरा मारे हैं, शूर्पणखा नक्की की है। दो बालकों ने? दो बालकों ने। इस कारण से अरे पत्थर का जवाब अब पत्थर से देना है। दो बालकों ने दंडक वन में आए और खरदूषण तीसरा को भी मारा, और हमारी भांजी शूर्पणखा उसकी नाक कान काट लिए उन दो बालकों ने। अरे ये दुर्शासन! उन बालकों का कैसा? लंकेश मुझे आदेश प्रदान करें, लेकिन नहीं, आदेश प्रदान करने से पहले उन दो बालकों के नाम जानना चाहता हूँ। क्या नाम है उन बालकों का जिसने खरदूषण तीसरा को मारा? कौन है वो बालक? बड़े तपसी का नाम राम है। अब तुम हो लंकापति बहुत धन के जुखाम है। अब मैं नहीं आऊं तुम्हारे काम का। कहाँ भाग रहे हो? बहुत दूर। क्यों? क्यों? डरते हो क्या? बहुत ज्यादा। क्यों? नाम ही सुन लो आपने। बहुत छोटा नाम है ये। छोटा नाम नहीं है, नाम तो बहुत छोटा है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, उसी नाम के कारण से यहाँ पर डला हूँ। हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। चल रहे हो? यदि साथ देगा नहीं मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। साथ? सुने, वो दो बालक कैसे हैं? अरे वो विश्वामित्र यज्ञ वाला, आदि छूटा बाली आंखों में। हे लंका के भगवान, जिसने 100 योजन पार फेंका, वो राम बाली आंखों में। और उन सूर्य वंश के अरि सिंहों को क्या ये माया मृग बहकाएगा? जाएगा प्राण हे लंकापति भगवान, मैं नहीं जा सकता हूँ। उन सूर्यवंश के सिंहों से मैं नहीं सामना कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार सामना किया है, वही बार मैं यहाँ पड़ा हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता लंकेश, नहीं जा सकता हूँ। वो मूर्ख है, उन्हें ज्ञान नहीं है। अरे चले जात मुनि दीन दिखाई, दीन और पर दया करनी चाहिए। उन्होंने ताड़का का वध कर दिया, दीन को मार दिया। वो मूर्ख है। अरे मेरी प्रभुता को क्या जाने, मुझसा पंडित और मुझसा योद्धा और त्रिभुवन और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शिव शंकर को मैंने पूजा है। आपने शिव शंकर को पूजा है? अवश्य। तो मामा मारीच की क्या आवश्यकता है?
जब आपने शंकर को पूजा तो स्वयं चले जाएं और युद्ध करें, मैं नहीं जा सकता हूँ। साथ देगा नहीं मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। मैं तेरा वध कर दूंगा। सुनिए लंकापति, अरे जो उनसे मेरे और बढ़ाता है तो क्या होता है? हे लंकापति भगवान, वो बेबात उतारा जाता है। ऐसे बेमौत मौत के घाट वही बेभक्ति उतारा जाता है। और हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक है नहीं, करे ना है तो कार्य करो। जो रीता करना ठीक नहीं, ना है तो कार्य करो। जो रीता करना ठीक नहीं, चोरी का करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि चोरी ना करो। सुनो, होए भजन नहीं तामस देहा। अब हमारा इतना तामसी शरीर हो गया कि अब हमसे भजन नहीं होता, और जब भजन नहीं होता तो ये चंद्रास है, ये तुम्हारे गर्दन पर चल जाएगी और तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर दूंगा यदि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे शरीर में और प्रतिशोध की भावना जाग गई है। अब मैं उनसे बदला अवश्य लूंगा। तब मारीच हृदय तभी मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्याण। क्यों नहीं? ओ भये भांति देखा निज मैना, तबिता किस रघुनाथ कुशलना। अवश्य, अगर मैं इस दशरथ का कहना नहीं मानता हूं तो इसके हाथों तो मर ही जाऊंगा। अगर मुझे मरना ही है, अगर मुझे अपना उद्धार करना ही है तो क्यों ना हो परमात्मा के हाथों मरूं, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा, तरण तारण हो जाएगा। क्योंकि इस ओर जाऊं तो कुआं है, इस ओर गिरूं तो खाई है, और दोनों कोस से मौत हमारी आई है। क्योंकि दोनों कोस से मौत हमारी और कसम करने फिर तुम्हारी। यदि चलने के लिए तैयार है तो तेरी गालियां भी सुन सकता हूं, और नहीं है तो एक शब्द अनुचित बोला तो तेरा वध कर दूंगा। अवश्य अवश्य चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन कार मुझे क्या करना पड़ेगा? होए कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियाणा है निपनारी। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, सीता को मैं हर लाऊंगा। आओ मेरे साथ। अवश्य चलने के लिए तैयार हूं। चलो।